बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर 9 हाइड्रोकार्बन्स, आज उसके एमसीक्यूज़ मैंने आपसे शेयर करने हैं और ये एमसीक्यूज़ मैंने आपको समझाने हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है बच्चों, व्हाट अल्कीन्स हैव नो मोर वन और मोर डबल बॉन्ड्स। ठीक है, अल्कीन में ठीक है डबल बॉन्ड्स है। अच्छा, ये भी हमें मालूम है। बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है, कार्बन एटम्स के दरमियान वन और मोर डबल बॉन्ड्स हैं अल्कीन के। दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n व्हेन टू कार्बन एटम। अब यहाँ से आपका एमसीक्यू शुरू होगा। व्हेन टू कार्बन एटम्स शेयर टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि एक जो कार्बन है वो दो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। दे फॉर्म अ डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर लेफ्ट ऑन ईच कार्बन एटम। अब इसको ज़रा समझिएगा कि एक का कार्बन है, इसने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ठीक है, एक दूसरे कार्बन के साथ। अब इस एक जो कार्बन होता है ना बच्चों, एक जो कार्बन है, ये याद रखिएगा, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है कि और इसकी जो वैलेंसी है कार्बन की वो भी 4 होती है। ठीक है, वो 4 इसलिए है कि कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 4 बॉन्ड जो है वो बनाता है, शेयर करता है। तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये स्टेबल होता है। अच्छा खैर, अब ये जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ ये देखिए कि इस कार्बन के 2 बॉन्ड हो गए, एक ये वाला और ये दूसरा ये वाला। ठीक है, और ये जो कार्बन है इसके भी 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर वो सवाल भी यही है कि यहाँ पर के डबल बॉन्ड बिटवीन दी कार्बन एटम्स, इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन गया है। ठीक है, अच्छा, अब जब डबल बॉन्ड बन गया है तो हाउ मैनी कार्बन्स आर लेफ्ट। तो अब ये 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो कितने इसके जो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर लेफ्ट, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैं, तो वो 2 हैं। ठीक है, 2 और ये बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, यहाँ पर तो ये इसकी भी 2 और हैं, तो ये यहाँ पर 2 और बना सकता है। तो ये आपके पास अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको फार्मूला लिख के बताऊँ तो ये बनेगा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पर अब इन कार्बन्स के दरमियान ये जो 2 कार्बन्स हैं डबल बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड और ये बना सकते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इनके लेफ्ट हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है आंसर A2। दूसरा एमसीक्यू है बच्चों कि द टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स इन अल्काइंस। तो अल्काइन में जो टाइप ऑफ बॉन्ड है वो कौन सी है। तो टाइप ऑफ बॉन्ड बच्चों होती है हमारे पास से 3 होती हैं। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरी डबल कोवलेंट बॉन्ड और तीसरी जो है ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होती है। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं ये इसकी 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और दूसरी होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड है इसमें। यहाँ तक ये बात आपको समझ आ गई है। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब बच्चों ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास होता है अल्केन। ठीक है, ALKANE अल्केन। फिर अल्केन के बाद आता है जी हमारे पास अल्कीन, ALKENE। और जो तीसरा होता है वो होता है अल्काइन। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है अल्काइन। अब अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है ना, अब आप अल्फ़ाबेट्स के नाम से इसको याद
आपने करना है, ठीक है। ये है अल्काइन। अच्छा ये देखिए ये ए है, यहाँ पर ए एल के ये तीनों में मौजूद है। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ ये देखिए ये ए है, ये ई है और ये वाई है, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स में पहले ए आता है, फिर ई आता है और लास्ट में वाई आता है। अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस से आप अगर इनको देखें तो ए पहले आता है तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ई दरमियान में यानी ए के बाद आता है तो इसमें डबल बॉन्ड है, और वाई लास्ट में आता है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अल्केन सिंगल बॉन्ड, ये जो है अल्कीन, ये आपके सामने है। अल्कीन में होता है जी डबल बॉन्ड, और अल्काइन जो होता है इसमें होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दुरुस्त है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं बच्चों। थर्ड एमसीक्यू है बच्चों हमारे पास के अल्कीन्स आर क्लासिफाइड एज, जो अल्कीन है, ठीक है, यानी अल्कीन डबल बॉन्ड, ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, एरोमेटिक है या नॉन ऑफ द अबव है। अब मैंने अभी आपको बताया है कि जो बच्चों हमारे पास से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक होते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब जो हाइड्रोकार्बन्स है इसकी दो टाइप्स हैं, ये वन ये टू। सैचुरेटेड इसमें सिंगल बॉन्ड होता है और इसमें सिर्फ आता है अल्केन। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो इसलिए जो अल्कीन है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। फोर्थ है बच्चों आपके पास क्रैकिंग ऑफ लार्ज अल्केन मोलिक्यूल्स रिक्वायर्ड, कि जो लार्ज अल्केन है उनको क्रैक करने के लिए, तोड़ने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो अब जो लार्ज हाइड्रोकार्बन्स हैं बच्चों, उनको तोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर हमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और फिर है जी बच्चों हमारे पास फिफ्थ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ क्रैकिंग लार्ज अल्केन मोलिक्यूल्स। तो लार्ज अल्केन मोलिक्यूल्स को जब हम लोग क्रैक करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है। तो जब लार्ज अल्केन्स को, ठीक है, हम तोड़ते हैं तो हमारे पास ऑप्शन बी अल्कीन बनता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। सिक्स है बच्चों हमारे पास कि दी केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन्स एंड अल्कीन्स इन्वॉल्व्स। तो अल्केन और अल्कीन को आप केमिकल कौन सा, यानी केमिकल उस टेस्ट का नाम बताएं जिससे हम लोग अल्केन और अल्कीन को डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी सेपरेट करते हैं। तो दूसरे अल्फाज में बच्चों कि वो केमिकल का नाम बताएं जिससे हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का को मालूम करते हैं। तो उसका जवाब है बच्चों ब्रोमाइन वाटर, ठीक है। ब्रोमाइन वाटर का जो रंग है वो ऑरेंज होता है, ठीक है। तो जब अल्कीन इसके साथ रिएक्ट करता है, अल्कीन ब्रोमाइन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसका रंग चेंज हो जाता है, यानी इसका रंग आप समझे, इसका रंग गायब हो जाता है, चेंज नहीं होता बल्कि गायब हो जाता है। और जो अल्केन है ये ब्रोमाइन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये याद रखना है, ठीक है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है यानी अल्केन्स, ये ब्रोमाइन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। अल्कीन और अल्काइन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्रोमाइन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसका कलर गायब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन दुरुस्त है। और सेवन्थ है बच्चों अल्काइंस कंटेन विच टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो अल्काइन, ठीक है, यहाँ पर आप ये देखें कि YNE है, तो Y मतलब इसमें कितने का कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे, तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा, ये याद रखिएगा। और 8 है इथाइन इज कॉमनली यूज फॉर। इथाइन इसको
एसीटाइलीन भी कहते हैं, इथाइन को एसीटाइलीन भी कहते हैं, और ये इस्तेमाल होता है वेल्डिंग के लिए। ठीक है, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत हॉट फ्लेम ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वेल्डिंग के लिए, और जो फ्लेम ये प्रोड्यूस करता है उसे ऑक्सी एसीटाइलीन कहते हैं। ठीक है, ये वेल्डिंग के जो होता है मेटल की वेल्डिंग के लिए और मेटल को कट करने के लिए हम इथाइन यानी एसीटाइलीन का इस्तेमाल करते हैं। और फिर बच्चों हमारे पास 9th है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट पेट्रोलियम इनटू फ्रैक्शन बेस्ड ऑन। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इसमें पेट्रोलियम के जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे पास बनती हैं। ठीक है, जैसे एलपीजी है, और उसके बाद हमारे पास पेट्रोल, डीज़ल, गैस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो बनती हैं इनको सेपरेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट मुख्तलिफ होता है। तो बॉइलिंग जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम बॉइलिंग पॉइंट के ज़रिए इन सारी चीज़ों को सेपरेट करते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 10th है बच्चों, विच प्रॉपर्टी इंक्रीज एज यू मूव फ्राम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनल कॉलम। जब आप नीचे से ऊपर की जानिब फ्रैक्शनल जो फ्रैक्शनिंग का कॉलम से बने होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के, तो नीचे से ऊपर जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होती है। तो बच्चों जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और जो ऑप्शन ए है वोलाटिलिटी यानी बुखारात बनने की जो कैपेसिटी है वो यानी इवेपोरेशन आसानी से होती है। तो यहाँ पर जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। और जो 10th है बच्चों, द गैसोलीन पेट्रोल फ्रैक्शन फ्राम पेट्रोलियम इज़ प्राइमरली यूज फॉर। के गैसोलीन पेट्रोल फ्रैक्शन जो है ये प्राइमरली कहाँ इस्तेमाल होता है। तो जो पेट्रोल है बच्चों ये आपको मालूम है कार फ्यूल, मोटरसाइकिल फ्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। और 12th है बच्चों, डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स। ठीक है, डबल बॉन्ड जो कार्बन एटम है, फ्राम विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स विद अदर एटम्स। तो दूसरों के साथ वो विच क्या कह रहा है जी, टाइप ऑफ बॉन्ड विद अदर एटम्स। तो दूसरे एटम के साथ जो टाइप ऑफ बॉन्ड है वो क्या है। तो दूसरे एटम के साथ जो टाइप ऑफ बॉन्ड है, ठीक है, अब सी एन एस ने डबल बॉन्ड, एक सी ने डबल बॉन्ड बनाया दूसरे कार्बन के साथ। तो अब जो दूसरे एटम है यानी हाइड्रोजन है तो उसके साथ भी एक ये और एक ये डबल बॉन्ड बनेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों दुरुस्त है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये एमसीक्यूज़ आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।